और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो दूसरी बातों शुभ दिन आयो मोदा शुभ दिन आयो पूजा कर माँ शारदे माँ सरस्वती के समक्ष आह्वान और पुष्प अर्पित करके माला पहना करके माँ शारदे की पूजा अर्चना और वंदना हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन। दीप जो कि एक संकेत देता है, खुद जलकर भी रोशनी औरों को देता है, तो ऐसा ही संकेत यहाँ पर देते हुए ये दीप जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा
आंगन में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, बाग बड़े पुष्पों से श्रद्धा कुछ सजाया, स्वीकार और गांव से पधारे हुए समस्त सज्जन हमारे स्टाफ के KFC लिमिटेड गडेभान कोटा, कपिल सरपंच ग्राम कुरड़ियापुर में सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। 3 सितंबर 1988 को मेरी पोस्टिंग रामपुर झोपड़िया में हुई, तो मुझे वो शब्द आज भी याद है। भरत सिंह जी ने एक बात कही थी मुझसे, वो प्रधान थे उस टाइम, कि उस विद्यालय में टीचर बच्चों के लिए संघर्ष करूंगा और 35 साल की नौकरी में जो भी मुझसे बना और 10 लाख रुपए और सैंक्शन करके लाया है अभी, तो ये आगे की और बाउंड्री हो जाएगी। जय भारत, जय जय। तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिरागों ने आंधियों से हमेशा यही कहा है, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से हमेशा यही कहा है कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। आप समझ ही गए होंगे ये। रमेश जी नागर, श्री कपिल नागर, नीता मैम, उपस्थित ग्राम के मेरे साथियों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मेरा नाम विकास भोले है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं इस कंपनी में चंबल फर्टिलाइजर्स में पिछले करीबन 35 साल से कार्यरत हूँ, लेकिन मुख्य तौर पे दिल्ली थी और ये एक नई जिम्मेदारी मुझे दी गई 1 साल पहले, और उसके कुछ माह पश्चात मेरी मुलाकात हुई रमेश जी से, जैसे कि उन्होंने बताया, उदयपुर में। तो वो एक मौका था भामाशाह सम्मान का। जैसा मैडम ने बताया कि महाराणा प्रताप जी के जो उनके सबसे करीबी दोस्त सखा, उनका नाम भामाशाह था। उनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना, लेकिन आपने उनको देखा तो नहीं है ना। हमारे सामने, हमारे समक्ष जो भामाशाह हैं, रमेश जी नागर, आप इनसे सीखिए, इनको देखिए। मैं कहता हूँ इनको पूजिए। जितना काम इन्होंने अपने जीवन काल में स्कूली बच्चों के लिए किया, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पे इतना अच्छा काम कर सकता हो। मुझे अपनी कंपनी पर गर्व है, चंबल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि कई क्षेत्रों में काम करती है। वो क्षेत्र में है आपका जैसे कहते हैं मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और कई और सेक्टर्स हैं, लेकिन वो कंपनी के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पर हमारे भामाशाह रमेश जी अपने व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनका कोई मुकाबला नहीं। जहाँ तक चंबल के हेल्प या मदद करने के बारे में सवाल है, तो सांगोल क्षेत्र में पिछले 15 सालों में, 20 सालों में कंपनी ने बहुत कुछ काम कराया है। मैं उनको गिनाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर प्रॉमिस करूंगा कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में, खास करके इस ग्राम में, जैसे जैसे हमारी कंपनी को कोई रिक्वेस्ट मिलती है कपिल जी की तरफ से या रमेश जी की तरफ से, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन रिक्वेस्ट को हम समझें, पूरा करें और अमली जामा पहनाएं। कंपनी हमेशा
बच्चों के बारे में सोचती है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण ही हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मौके हैं, लेकिन चंबल जैसी कंपनी का सानिध्य अगर आपको प्राप्त है तो आप उनसे अपने गांव की भलाई के लिए, विकास के लिए और बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर आप कुछ मांगते हैं, कंपनी तैयार है, उसका आप लाभ उठाइए। बच्चों को बताइए कि पढ़ाई में ध्यान दें और मेहनत ज़रूर करें। आप भी उनको खेती बाड़ी के काम के अलावा पढ़ाई करने में, ध्यान देने में फोकस करें, ताकि वो उनका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े समय का अभाव है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने और अब मेरे साथी तिवारी जी को आपने तो सम्मान दिया, और निशा मैडम को भी धन्यवाद कि कार्यक्रम का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। मुझे उम्मीद है कि जो हमने छोटा सा प्रयास किया है उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। आप इसका लाभ लीजिए और हमारा नागर साहब का और समस्त ग्रामवासियों का संवाद चलते रहे, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। दोनों ही जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर से हमें अच्छी तरह से सीखने में मदद करता है। इसलिए खाली समाज को सलाह देना चाहता हूँ, आप अपने छात्र का लाभ उठाएं और इस संस्थान में मिलने वाली तकनीकी शिक्षा का लाभ उठाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने इस समारोह में आने के लिए हमें यह विद्यालय और अधिक ऊंचाई पर छुए मेरा और अपना परचम लहराता रहे। मेरी प्रधानाचार्य स्थानीय विद्यालय से कि उनका माला पहना करके हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप इस मंच पर हो रहा है। तो ये प्यारे बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे अधिकारियों का स्वागत और सम्मान। आदरणीय कृष्णकांत जी सक्सेना CPO महोदय संगोद, जिनका स्वागत सम्मान स्मृति चिन्ह देकर माला पहना करके इस मंच पर करते हुए बहुत बहुत स्मृति चिन्ह देकर के सरकार मंच पर उपस्थित हमारे इस ग्राम के और विद्यालय के भामाशाह परम आदरणीय रमेश जी नागर साहब, CFCL से पधारे आदरणीय विकास जी, विनोद जी तिवारी साहब और स्थानीय ग्राम के सरपंच साहब कपिल देव जी, हमारे ACBO सर, यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय और सभी सम्मानित नागरिक, प्यारे बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज विद्यालय को एक कक्ष मिलने जा रहा है। हम सब यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ आए हैं। हम सबका उद्देश्य है कि हमारे गांव के सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, केवल एक पक्षी नहीं, शिक्षा की दृष्टि से नहीं, हर तरह से। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन सबकी आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधन तो विभागीय अनुमति के हिसाब से हमको प्राप्त होते रहते हैं, पद खाली हैं, भरे हुए हैं, लेकिन जो समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए वो हमारे यहाँ के जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उन सबके अंदर है। और उसी का प्रतिफल है
कि हमारे गांव के भामाशाह जिन्होंने पूरे राजस्थान में इसका गांव का परचम लहराया है, और जब भामाशाह सम्मान समारोह हुआ था तो आपकी पूरी जीवनी के बारे में जो विद्यालय और बच्चों के लिए समर्पित रही, वहाँ विस्तृत वर्णन किया गया। शायद वहीं पर ही हमारे CFCL के अधिकारी थे, आप वहीं से प्रभावित हुए थे इस बात को लेकर के कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी हो सकता है जो संपूर्ण रूप से तन मन धन से, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि साहब तन मन धन से हम समर्पित हैं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं 100 रुपये दें कि 50 रुपये दें, लेकिन जिसने संपूर्ण जीवन तन मन धन से समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जो हमारे CFCL है, जो हमारे सांगोद ब्लॉक में कई गांवों में उनके विकास के लिए अग्रणी है, ख़ासतौर से राजगढ़, कुंदनपुर और घाटोलिया उस एरिया में, आमा में भी शायद आपने काम करवाया है। निश्चित रूप से आपका ये समर्पण पूजनीय है, अनुकरणीय है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे ब्लॉक के इन स्कूलों को चुना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होने के नाते कि जो कुराड़िया में आपने ये कक्ष दिया है, इसके निश्चित रूप से मान के चलिए कि इन बच्चों के शैक्षिक उन्नयन में, सह शैक्षिक उन्नयन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और आगे भी मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस विद्यालय को आप इसी तरह से अपने उसमें रखिएगा संरक्षण में। और नागर बाबू जी का संरक्षण तो मिला हुआ है गांव को। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए आप लोग प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से यही कौपलें यहाँ से निकल कर के एक दिन इस गांव का नाम देश में और समाज में रोशन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्थानीय गांव के बल्कि पूरे राजस्थान के भामाशाह श्रीमान रमेश जी नागर साहब, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय, यहाँ के सरपंच साहब, सभी पधारे हुए ग्रामवासी, यहाँ के स्टाफ के सभी कर्मचारी और प्यारे बच्चे, बहुत खुशी की बात है कि कुराड़िया गांव को इस विद्यालय को एक कक्षा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिन्होंने इस स्कूल के बारे में सोचकर यहाँ पर कक्ष बनाया है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, मैंने देखा है हमारे कुंदनपुर पंचायत, मंडीता पंचायत में कई स्कूल आपने गोद ले रखे हैं, लेकिन इतने दूर तक के स्कूलों को भी अगर आप गोद ले रहे हैं और उनका भौतिक संसाधनों का विकास कर रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा विभाग इसके लिए आपका ऋणी रहेगा और इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जब मैं 2001 में यहाँ पर 2021 में CBO के रूप में आया था, CBO का चार्ज मैंने लिया था, तब मैंने कुराड़िया की स्थिति देखी थी। एक छोटा सा स्कूल जिसमें कमरे नहीं थे, बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी, और आज यहाँ के भामाशाहों द्वारा, यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा एक विद्यालय का पूरा स्वरूप बदलता जा रहा है। जब इसमें कमरे नहीं थे, लेकिन आज देख रहे हैं हम काफ़ी कक्ष यहाँ पर बन चुके हैं, रमसा से भी बने हैं, और 4-5 कमरे हमारे जो महान भामाशाह है श्रीमान रमेश जी, जो पहले पूर्व स्कूल में थे, वहाँ भी काया पलट कर दिया और यहाँ आकर इस विद्यालय को भी एक तरह से गोद लिया है। तो इन्होंने काफ़ी कमरे इसमें बनाए हैं और अपना लगभग पिछली बार भी 30 लाख, कितने का था सर, 35 लाख का योगदान इन्होंने अपने निजी योगदान दिया है। और इस बार CFCL ने यहाँ पर नया कक्ष बनाया, यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, मानवीय संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे पहले भौतिक संसाधन हमारे पास अच्छे होंगे तो मानवीय संसाधन भी अपना योगदान पूर्ण रूप से देंगे और यहाँ के बच्चों का विकास होगा। मैं पुनः हमारे भामाशाहों का तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।
Thank you.
दीवाना पर तेरी आए नदी ओड़ा जावे रे दीवाना पर तेरा दिया जावे रे दीवाना पारुनी के मारे बारिश हो पारुनी के मारे बारिश। हम है प्यारे हम है तो क्या हम है प्यारे काहे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल साहिल साहिल मस्ती 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 जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल क्या कहना फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना चेहरा किताबी क्या कहना होठ गुलाबी क्या कहना चाल शराबी क्या कहना हाथ नवाबी क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा।